तो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पूरे लैंडिंग पेज को क्रिएट करने वाले हैं, जो कि बिल्कुल ही बिगनर होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरा तरीके से आपको समझाऊंगा कि आप लैंडिंग पेज को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप भी अपनी वेबसाइट को बनाना चाहते हो तो भी आप बना पाओगे। ठीक है, इस तरीके से मैं आपको पूरा डिटेल वाइज डिटेल आपको मैं समझाने वाला हूँ। तो वीडियो में आपको बने रहना और बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना है। चलिए दोस्तों, अब हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर जाके अपने लैंडिंग पेज को क्रिएट करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर यहाँ पर मैं आ चुका हूँ। तो देखो, आज जो हमारा लैंडिंग पेज होने वाला है वो ये वाला होने वाला है। देखो यहाँ पर सिंपल से यहाँ पर लेफ्ट राइट में यहाँ पर एक इमेज को यहाँ पर यूज़ कर रखा है। फिर यहाँ पर हमारा एक हेडर सेक्शन होने वाला है। फिर यहाँ पर कुछ बटन वगैरह है जो कि बहुत ज़्यादा आसान है। इसको क्रिएट करना बहुत ज़्यादा आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो चलिए हम इसको अभी क्रिएट करते हैं, लेकिन आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर आप भी HTML CSS को भी सीख रहे हो, ठीक है, अभी आपको नहीं आती है, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा कि आपको किस तरीके से जो है HTML CSS का आपको यूज़ करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो देखो सिंपल से मैंने यहाँ पर ना फ़ॉन्ट असम का मैंने जो गूगल फ़ॉन्ट है इसका मैंने यहाँ पर लिंक को ऐड कर रखा है, जो कि बहुत ज़्यादा आसान है। देखो मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं मुझे यहाँ पर DM करते रहते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना है अगर आपने अगर नहीं किया तो। देखो यहाँ पर सिंपल से लिखा हुआ है गूगल फ़ॉन्ट, यहाँ पर मैंने डाला हुआ है। सिंपल से यहाँ पर मैं लिखता हूँ यहाँ पर गूगल फॉन्ट्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सिंपल से आपको पहले लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। फिर आपको सिंपल से करना क्या रहेगा कि आपको जो भी फॉन्ट आपको चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये ले रखा है। ठीक है, अभी मेरा जो लैंडिंग पेज के अंदर मैं इसका यूज़ करने वाला हूँ। तो सिंपल से मैं आपको यहाँ पर क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। तो सिंपल से यहाँ पर गेट फॉन्ट पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, मैं सिंपल से यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद में सिंपल से आपको गेट एम्बेड कोड और फिर यहाँ पर आपको मिलेगा डाउनलोड ऑल। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपको जितने भी फॉन्ट है आपको सिंपल से डाउनलोड होकर आपको मिल जाएगी एक फाइल के थ्रू। ठीक है, आपको फाइल आपको डाउनलोड होकर मिलेंगी। फिर आप अपने जो भी फाइल है फोल्डर है उसके अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम कोड के थ्रू यूज़ करेंगे, तो आपको गेट एम्बेड कोड पर आपको क्लिक कर देना है। ये वाली जो लिंक है आपको सिंपल से HTML के अंदर आपको यहाँ पर यूज़ कर देनी है, जो कि हेड सेक्शन के अंदर में होगी। ठीक है, इसके बाद में सिंपल से ये वाला जो कोड है आपको सिंपल से ये कॉपी कर देना और अपनी जो स्टाइल CS होती है, ठीक है, इसके अंदर आपको यूज़ करना रहेगा। ठीक है, सिंपल से आपको करना ही है। यहाँ पर सिंपल से मैं कर देता हूँ स्टार, और फिर आपको यहाँ पर ये वाला आपको कर्ली बेसिस का यूज़ करना रहेगा। इसके बाद सिंपल से मार्जिन 0 और पैडिंग को भी 0 कर देते हैं एक बार। देखो फालतू की जितनी भी स्पेस होती है वो इसके थ्रू क्या होती है, नन हो जाती है। देखो आप बॉडी के अंदर भी इसका आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं इसके अंदर ही कर देता हूँ ताकि ये भी क्या करेगा, बॉडी के अंदर ही काम करेगा। ठीक है ना, सिंपल से मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। तो ये हमारा फ़ॉन्ट यहाँ पर यूज़ हो गया है। ठीक है ना, अभी इतना सा छोटा सा काम है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कोई दूसरा फ़ॉन्ट पसंद है तो आप वो भी कर सकते हो। तो अभी हम क्या करते हैं, सिंपल से सबसे पहले हमें हेडर सेक्शन जो है इसको बनाना पड़ेगा। देखो सबसे पहले हमारा क्या है, यहाँ पर लोगो है। फिर इसके अंदर एक साइड में देखो, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर सिंपल से क्या है, एक इमेज वगैरह है, कोई एक इमेज है और एक हमारा टेक्स्ट है। ठीक है, छोटा सा। इसके बाद में हमारे यहाँ पर मेनू है, फिर यहाँ पर हमारा एक बटन है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम बटन वगैरह को यहाँ पर ऐड कर देते हैं जल्दी से। देखो सिंपल से अगर आपकी कोई भी सीरियस वेबसाइट है, अगर आप बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हो या फिर आपकी पोर्टफोलियो वेबसाइट है, तो आपको सारी जो एलिमेंट होती है HTML के अंदर, जैसे कि नाम बार हो गया, फिर हमारा जो हेडर सेक्शन हो गया या जो भी है, ठीक है, तो आपको एड्रेस बार हो गया, फॉर्म अगर बना रहे हो तो आपको एड्रेस का जो एलिमेंट होता है ये वाला है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, एड्रेस ये वाला का आपका यूज़ करना रहेगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से आपको सही से एलिमेंट जो होते हैं, टैग होते हैं, उनका आपको सही से यूज़ करना रहेगा। अगर आपकी कोई भी फालतू या फिर आप सीख रहे हो तो आप डिव टैग का यूज़ कर सकते हो, लेकिन हर जगह पर आपको डिव टैग का यूज़ नहीं करना है। तो मैं यहाँ पर सिंपल से अभी क्या करूँगा, नाप सेक्शन हमें बनाना है। सिंपल से मैं यहाँ पर नाप को यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। इसके बाद में सबसे पहले हमारा होगा लोगो। तीनों को मैं डिव के अंदर मैं यूज़ करूँगा ताकि हमारे कोई भी दिक्कत ना हो। फिर हमारी इमेज आएगी, तो यहाँ पर हम इमेज का यूज़ करेंगे। फिर यहाँ पर हमें इमेज हमने देखो यहाँ पर सिंपल से फाइल के अंदर हमने ऐड कर रखी है ताकि हमारे यहाँ पर पूरी मिक्स ना हो। ठीक है, कोड और हमारा जो इमेज है दोनों मिक्स ना हो। सिंपल से हम इमेज को यहाँ पर ऐड करेंगे। फिर हमारा लोगो है इसको हम ऐड करेंगे। और यहाँ पर जो एल्ट होता है, इसमें क्या होता है, अगर आपकी बाइक इसका इमेज शो नहीं होती है यूज़र को, ठीक है, तो वहाँ पर ये टेक्स्ट जो है ऑटोमेटिकली वहाँ पर शो हो जाता है। ठीक है ना, तो ये हमारा काम हो चुका है। लेकिन हमें यहाँ पर विड्थ भी ऐड करनी रहेगी, लेकिन हम यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे, हम अपने जो भी style.css है उसके अंदर ऐड करेंगे। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर सिंपल से नाम के अंदर हम एक क्लास को ऐड करेंगे जो कि हमारी हेडर होगी, ताकि क्या होगा कि हम ऑटोमेटिकली इसको सही से एडिट कर पाएंगे हमारे एडिट सेक्शन को। ठीक है ना, यहाँ पर हम डाल देते हैं डॉट। फिर यहाँ पर हमारा सेकंड क्या है, मेनू है, तो हम यहाँ पर मेनू क्लास को ऐड करेंगे। ए मल्टीप्लाई, क्योंकि हम यहाँ पर href का यूज़ करेंगे, तो आपको ए और फिर मल्टीप्लाई करके आपको कितने करने हैं, आपको जितने भी बटन आपको चाहिए उसका आपको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, जैसे मुझे यहाँ पर चाहिए 4,
तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे, फिर आपको यहाँ पर एंटर करके फिर आपको सही से सेट करना रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम डालेंगे, सबसे पहले हमारा होगा होम बटन, क्योंकि होम बटन हमारा सबसे ज़रूरी है, ठीक है ना। फिर आपको यहाँ पर अबाउट डालना रहेगा, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं। फिर हमारा सर्विस सेक्शन होगा, फिर यहाँ पर हमारा होगा अदर, ठीक है। मैं ऐसे ही डाल देता हूँ, आप दूसरा भी कोई भी डाल सकते हो आपके हिसाब से, बटन आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। और अगर आपको कोई भी लिंक ऐड करनी है तो आप इस href के अंदर आपको डबल कोट्स आपको दिख रहे हैं, इसके अंदर आप ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये भी हमारा काम हो गया। इसके बदले में हमें सिंपल से करना क्या रहेगा, देख ही सकते हो हमें यहाँ पर एक बटन देखने को मिल रहा है जो कि साइन इन बटन है। तो यहाँ पर हम बटन को क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे देखो बटन जो मैं है ना इसके अंदर डाल सकता हूँ, लेकिन फिर हमारी दिक्कत होगी, तो एक्स्ट्रा हमें कोड को लिखना पड़ेगा। तो इसके वजह से क्या करेंगे, हम इसको भी अलग ही रखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम डालते हैं इनपुट के अंदर जो इनपुट टैग होता है उसका भी आप बटन का यूज़ कर सकते हो, ये वाला, ठीक है ना। और आप अगर आप है ना डायरेक्ट ही बटन का यूज़ करना चाहते हो तो ये वाला भी आप यूज़ कर सकते हो, दोनों आपकी मर्जी, आपके हिसाब से आप कर सकते हो, ठीक है ना। मैं यहाँ पर इनपुट का यूज़ करूँगा, फिर यहाँ पर साइन इन में यहाँ पर डाल दूँगा। और ये डालने के बाद में सिंपल से हम क्या करेंगे, इसको रन करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो पूरा यहाँ पर हमारे आ चुका है, लेकिन हमारी दिक्कत क्या हो रही है कि ये जो इमेज है बहुत बड़ा है, और यहाँ पर मतलब तीनों जो सेक्शन है यानी कि मेनू हो गया, बटन हो गया और फिर हमारा लोगो हो गया, ठीक है, वो मतलब एक ही लाइन में आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे फ्लैक्स में नहीं आ रहे। तो हमें वो सेट करना रहेगा। तो देखो हम कर देते हैं अभी। देखो सबसे पहले तो हमें है ना यहाँ पर देखो एक टेक्स्ट है, ठीक है, लोगों के पास में, तो वो भी हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम कर देते हैं, सिंपल से हमें यहाँ पर डालना रहेगा। यहाँ पर मैं डालता हूँ डेवलपर JDM, ठीक है ना। आप यहाँ पर पैराग्राफ का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर डायरेक्ट ही यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ, रिप्रेस कर देते हैं। ये देखो हमारे आ गया है टेक्स्ट। तो अभी हमें सिंपल से क्या करना है, यहाँ पर जो हेडर है इसको डिस्प्ले फ्लैक्स करना रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ और यहाँ पर मैं डालता हूँ हेडर मैंने इसलिए डाला क्योंकि मैंने यहाँ पर जो क्लास है नाम बार की, ठीक है, वो भी हमने हेडर का यूज़ करके मतलब ऐड की है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम डालेंगे डिस्प्ले फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट को स्पेस बिटवीन करेंगे, सॉरी जस्टिफाई कंटेंट हमें करना है स्पेस बिटवीन, ठीक है ना। ये नीचे आ रहा है, ये रहा स्पेस बिटवीन, हम इसलिए करें ताकि हमारे जो तीनों सेक्शन है, ठीक है, वो मतलब आराम से अपनी अपनी जो जगह है अपनी फिक्स कर देंगे, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पर पैडिंग का भी यूज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अलाइन आइटम का यहाँ पर यूज़ करेंगे सेंटर करके, ठीक है ना। इसके बाद में हमें यहाँ पर पैडिंग का यूज़ करना रहेगा, सॉरी ऑटो नहीं करनी है हमें, पैडिंग देखो 10 px हम यूज़ करेंगे, वो ऊपर से टॉप से और बॉटम से लगेगी। और फिर यहाँ पर हम करेंगे 50 px यूज़, ठीक है, जो कि हमारी लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ से लगेगी, ठीक है ना। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये हमारा काम हो गया है। अभी हम एक बार रिप्रेस कर देते हैं, लेकिन हमें जो इमेज है इसकी भी साइज़ को छोटी करनी रहेगी। तो देखो यहाँ पर हो गया है। और अभी जो लोगो है यहाँ पर आप देख ही सकते हो, इसको भी सेंटर में करना रहेगा, ठीक है ना। तो ये भी हम कर देते हैं। देखो बहुत ज़्यादा सिंपल काम है। हेडर के अंदर हमारा कौन सा है, लोगो है, क्योंकि हमने लोगो के अंदर लोगो को एक डिव के अंदर हमने ऐड किया, ठीक है, इसकी इमेज को हमने डिव के अंदर ऐड किया है, जिसकी हमें यहाँ पर सबसे पहले डिस्प्ले फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर और अलाइन आइटम को सेंटर करेंगे, ठीक है ना, अलाइन आइटम सेंटर करेंगे। तो ये हमने कर दिया। अब देखो हमारा जो इमेज है इसकी भी साइज़ को सेट करना रहेगा, क्योंकि जो इसकी साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो सिंपल से हम इसकी विड्थ को सही करेंगे। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट यहाँ पर डालेंगे इमेज और यहाँ पर विड्थ को डालेंगे 20 px, ये बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, 30 डालते हैं, ये बिल्कुल ही सही रहेगी। ये सही नहीं है, 40 कर देते हैं, ठीक है ना, रिप्रेस करते हैं। तो देखो ये हमारा बिल्कुल ही सही है, लेकिन देखो यहाँ पर आप देख ही सकते हो इस दोनों ही चिपक रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे से, और ये भी सही नहीं है, तो इनको भी हमें गैप देना रहेगा। तो इसको हम दे देते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा आसान है। ये वाला जो है ना इसके अंदर हमें कॉलम गैप का यूज़ कर देना है, कॉलम गैप 10 px। और अभी जो मेनू है इसको भी सेट करना रहेगा। तो यहाँ पर हम करेंगे हेडर, फिर यहाँ पर हम करेंगे डॉट मेनू। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंबल से है ना डिस्प्ले फ्लैक्स और कॉलम गैप करेंगे 30 px, रिप्रेस कर देते हैं। ये देखो हमारा काम हो गया। लेकिन ये जो अंडरलाइन आ रही है इसको भी हमें सेट करना रहेगा। तो ये भी बहुत ज़्यादा आसान है। देखो यहाँ पर सिंपल से मेनू आ गया, यहाँ पर आपको ऐड कर देना है ए को, ठीक है, ये हमारा href है तो इसको हमें ऐड कर देना है। फिर यहाँ पर हम यहाँ पर कर देते हैं और यहाँ पर आपको टेक्स्ट डेकोरेशन को नन कर देना है। फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, कलर जो है
ब्लैक कर देना है, क्योंकि यहाँ पर आप देखो यहाँ पर भी ब्लैक है तो हमें ब्लैक जो है करना रहेगा। तो यहाँ पर हम ब्लैक कर देते हैं, फिर प्रेस करते हैं, ये देखो हमारा काम हो गया है। अभी जो बटन है इसको भी सेट करना रहेगा, तो ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है। हेडर करते हैं डॉट बटन करेंगे, क्योंकि हमारे बटन की जो क्लास है डिव के अंदर, ठीक है, तो वो बटन है इसलिए हम यहाँ पर बटन कर रहे हैं। और फिर हमारे इनपुट है, ठीक है, बटन के अंदर ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। पर डिव जो है इसके हमने क्लास रखी है बटन, इसके बाद में यहाँ पर इसके अंदर जो है हमारा इनपुट जो कि हमारा मेन जो बटन है इसको हमें सेट करना है। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं इनपुट। इसके बाद में यहाँ पर सिंपल से डालेंगे पैडिंग, ताकि क्या हमारे कोई दिक्कत ना हो। तो पैडिंग हम यहाँ पर डालेंगे 10 और फिर यहाँ पर डालेंगे 30 px, ये बिल्कुल ही सही रहेगी। तो यहाँ पर एक प्रेस कर देते हैं, ये देखो हमारा काम हो गया। और यहाँ पर क्या करेंगे, बॉर्डर जो रेडियस है देखो यहाँ पर देखो ऐसे है, ठीक है, और हमारा बटन जो है यहाँ पर चौकर हो गया है, तो हमें यहाँ पर राउंड करना रहेगा इसको। तो बॉर्डर रेडियस का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर कर देते हैं 100 px, एक बार 50 px कर देते हैं। तो रिप्रेस कर देते हैं, ये देखो हमारा काम हो गया। लेकिन यहाँ पर जो बॉर्डर है यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर नहीं है तो हमारे भी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो हमें यहाँ पर बॉर्डर को क्या करना रहेगा, नन कर देना है और यहाँ पर कर देते हैं रिप्लेस, ये हमारा काम हो गया। लेकिन यहाँ पर जो कलर है वो भी सही नहीं है, तो यहाँ पर हम कलर जो है यहाँ पर हटा देते हैं, इसको यहाँ पर आते हैं और यहाँ से सेट करेंगे ताकि हमें क्या दिक्कत ना हो। यहाँ पर हम बैकग्राउंड कलर करेंगे, बैकग्राउंड कलर, ठीक है ना, हम चेक कर लेते हैं कोई अच्छा सा हमें मिल जाए। जो है ना यहाँ पर एक कलर जो है यहाँ पर मिल चुका है, इसका नाम तो मुझे सही से पता नहीं है, लेकिन ये वाला जो कलर है बिल्कुल ही सही है, जो कि हमें इस लैंडिंग पेज के अंदर देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो बिल्कुल ही इसके जैसा ही है। तो यहाँ पर मैं इसको डाल देता हूँ, कंट्रोल भी कर देते हैं और यहाँ पर इसको रिप्रेस कर देते हैं। देखो तो हमारा सारा काम हो गया। लेकिन यहाँ पर हमें कर्सर जो पॉइंटर है इसको भी ऐड करना रहेगा। इससे क्या होगा, ये देखो अभी जो है इसका जो एरो आ रहा है वो हमारे माउस का एरो है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें हैंड का एरो लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर रिप्रेस कर देते हैं, तो ये देखो आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पर ये जो है कर्सर पॉइंटर का यूज़ कर रखा है। तो ये हमारा काम पूरा हो गया। लेकिन अभी हमें यहाँ पर जो लैंडिंग पेज है इसको हमें क्रिएट करना है। तो देखो ये बहुत ज़्यादा आसान है। सिंपल से आपको करना क्या रहेगा, यहाँ पर सिंपल से सेक्शन का यूज़ करेंगे हम, सेक्शन, ठीक है, इसका हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर क्लास को डालेंगे हीरो। आप क्लास कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन आपको सही से डालनी है ना, इसमें भी फालतू आपको यूज़ नहीं करनी है। तो सिंपल से देखो जो राइट है हमारा, इसके अंदर हमें एक इमेज देखने को मिल रही है और सिंपल से जो लेफ्ट है हमारा, इसके अंदर हमें जो है टेक्स्ट देखने को मिल रहा है। तो सिंपल से हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक हमारा जो बॉक्स होगा वो होगा लेफ्ट और एक होगा हमारा राइट, ठीक है। आपको देखो ये कॉपी करना रहेगा ना, तो सिंपल से आपको करना है कि एल्ट शिफ्ट और आपको डाउन एरो का यूज़ कर देना। ये देखो आराम से कॉपी हो जाता है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, शॉर्टकट है। आपको यहाँ पर राइट को यूज़ कर लेना है, इसके बाद में सिंपल से आपको यहाँ पर डाल देनी है। यहाँ पर सिंपल से हम राइट के अंदर हम एक इमेज का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें ये इमेज जो है देखने को मिल रही है। तो सिंपल से हम यहाँ पर डालेंगे इमेज मैंने पहले से ही यहाँ पर डाउनलोड कर रखी है। अगर आपको चाहिए, ठीक है, पूरा कोड, तो आपको मिल जाएगा गिटहब पर, ठीक है, मेरे डेवलपर GTM नाम है, उस पर आपको मिल जाएगा। सिंपल से मैं यहाँ पर डाल देता हूँ इमेज और यहाँ पर हम डालेंगे वॉलपेपर PNG, ठीक है, क्योंकि हमने हमारे इमेज का ये वाला नाम रखा हुआ है। और फिर हमारे देखो यहाँ पर सिंपल से क्या है, यहाँ पर जो टेक्स्ट है इसको हमने यहाँ पर हमारे लैंडिंग पेज में है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ अनलेस द फुल पोटेंशियल ऑफ AI, ठीक है। तो हम यहाँ पर कोई दूसरा वाला टेक्स्ट यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर H1 का यूज़ करने वाले हैं। तो सिंपल से हम यहाँ पर लिख देते हैं वेलकम टू माय, यहाँ पर लिखेंगे माय वेबसाइट डेवलपर GTM, ठीक है ना, ये वाला ही हम डालते हैं। आप कुछ भी डाल सकते हो, अपनी मर्जी है। फिर यहाँ पर हमें सिंपल से करना क्या रहेगा, यहाँ पर जो टेक्स्ट यहाँ पर डाला हुआ है मैं यहाँ पर लोरेम का यूज़ करेंगे। लोरेम क्या होता है, आपको फ्री में कीवर्ड मिल जाते हैं, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिंपल से हम यहाँ पर डालेंगे 30, यहाँ पर कर देते हैं Ctrl+H। इसके बाद में सिंपल से हमारे 2 बटन है, तो हम बटन है ना एक डिव के अंदर रखेंगे ताकि हमें एडिट करने में कोई दिक्कत ना हो, रेस्पॉन्सिव भी हमारा आराम से हो जाएगा। तो यहाँ पर हम डालते हैं बटन सेक्शन, यहाँ पर सिंपल से बटन 1 होगा, सॉरी हमें ये नहीं करना है, यहाँ पर बटन का यूज़ करना है। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है गेट द ऐप, ठीक है ना, और फिर इसको कॉपी करके नीचे लाते हैं। और यहाँ पर दूसरा जो बटन है इसमें हमारे लिखा हुआ है मोड। सिंपल से अभी हमें बटन जो है इसकी क्लास भी देनी रहेगी, क्योंकि फिर हमारे क्या है यहाँ पर दिक्कत भी हो सकती है। मैं यहाँ पर क्लास का यूज़ कर देते हैं, क्लास
बटन 1, बटन 1, और जो दूसरा है इसकी क्लास देंगे बटन 2, बटन 2। कंट्रोल H कर देते हैं। इसके बाद में यहाँ पर रिप्रेस करते हैं तो देखो यहाँ पर हमारा सारा काम हो गया। लेकिन अभी जो है ये सेंटर में नहीं है, और साथ में क्या है, ये दोनों मतलब एक लाइन में आ रहे हैं, फ्लैक्स नहीं हो रहे, तो हमें इसको फ्लैक्स भी करना रहेगा। सिंपल से आपको करना क्या है, इसकी जो मेन क्लास है जो कि हीरो सेक्शन है, तो इसको हमें सेट करना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर देते हैं। सिंपल से आपको करना क्या है, यहाँ पर हीरो, और यहाँ पर आपको डिस्प्ले फ्लैक्स का यूज़ करके आपको सिंपल से अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट है ना, आपने जो ऊपर दिया था हेडेड सेक्शन के अंदर, वही आपको यहाँ पर भी यूज़ करना है। तो आपको सिंपल से आपको डालना पड़ेगा स्पेस बिटवीन, और फिर पैडिंग का वही हमने जो ऊपर यूज़ किया था वही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, या फिर आप कम भी रख सकते हो, ज़्यादा भी रख सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। वो हम आगे देखेंगे। अभी के लिए हम यहाँ पर 10 px और यहाँ पर ज़्यादा कर लेते हैं, ठीक है ना, 30 px, और यहाँ पर करेंगे 60 px। ये करते हैं, रिप्रेस कर देते हैं। ये देखो हमारा काम हो गया है। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको भी हमें चेंज करना रहेगा। तो इसका जो बैकग्राउंड है वो कौन सा है, ब्लैक टाइप में है, तो यहाँ पर हम कर देते हैं एक बार ब्लैक, ठीक है ना। यहाँ पर सिंपल से करना क्या है, हमारा जो मेन सेक्शन है हीरो, ठीक है, इसके अंदर हमें ब्लैक का यूज़ करना रहेगा। तो बैकग्राउंड ब्लैक करेंगे, ठीक है ना, ब्लैक। और इसको अभी हमें क्या करना है, एडिट करना है। तो सिंपल से हम कर देते हैं जल्दी से। ये देखो ये हमारा काम हो गया है। इसको अभी हमें ऐसे क्या करना है, कॉपी कर देना है। सिंपल से पूरे को ही हम कॉपी कर देते हैं, तो और यहाँ पर हमें डाल देना है। इसके पीछे हमें सेमी कॉलम का यूज़ करना रहेगा, ना फिर आपका कोड जो है वर्क नहीं करेगा। यहाँ पर 0 भी था जो कि कॉपी नहीं हुआ है, तो रिप्रेस करते हैं। ये भाई अभी जो है हमारा यहाँ पर काम हो चुका है। अभी जो है ना आपको देखने को मिलेगा, देखो यहाँ पर जो बैकग्राउंड जो इसका कलर तो ब्लैक है, लेकिन यहाँ पर देखो पीछे में जो है ना यहाँ पर बॉर्डर आपको शो हो रही है। तो वो कैसे हो रही है मैं आपको दिखाता हूँ। देखो सिंपल से इन्होंने क्या किया है कि ये जो है ना ये वाला मैन, इसके अंदर एक और मतलब पहले सबसे पहले एक मैन डिप बनाया, उसके अंदर एक और डिप को बनाया, ठीक है। तो अभी हम इसको भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम सेट कर देते हैं। इसके बाद में हमारा जो बैकग्राउंड है उसको भी हम वाइट कर देंगे, ठीक है ना। तो अभी मैं आपको सारा मैं करके दिखा दूँगा, लेकिन सबसे पहले हम एक बार इसको सेट कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर ये आ गया है, और अभी जो इमेज की साइज है उसको भी हमें सेट करना रहेगा। तो यहाँ पर हम सेट कर देते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, वेट 300 करते हैं एक बार, 300 बहुत ज़्यादा कम है, तो यहाँ पर 500 करते हैं। 500 भी बहुत ज़्यादा है, 400 करते हैं। 400 बिल्कुल ही सही रहेगी, तो यहाँ से हम कॉपी कर देते हैं। तो देखो दोस्तों ये बिल्कुल ही सही है, 400 जो है हमारी यहाँ पर साइज़ बिल्कुल ही सही है। तो हमारे राइट के अंदर है इमेज ये वाली, तो हम यहाँ पर सबसे पहले डालेंगे हीरो, फिर यहाँ पर हमें डालना रहेगा राइट, और राइट के अंदर हमारी इमेज है, तो यहाँ पर हम डाल देंगे इमेज के अंदर, ठीक है ना। और यहाँ पर सिंपल से रिप्रेस कर देते हैं। ये देखो हमारी जो इमेज की विड्थ है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर लग चुके हैं। लेकिन अभी जो यहाँ पर जो टेक्स्ट है इसको भी हमें एडिट करना रहेगा, तो सिंपल से वो भी हम कर देते हैं। सबसे पहले इसकी जो साइज़ है H1 के अंदर तो हमने ऐड किया, लेकिन इसकी जो साइज़ है हमें थोड़ी बड़ी तो करनी ही रहेगी। तो सिंपल से हम कर देते हैं। फॉन्ट साइज़ आपको करनी है जितनी आपको मर्जी हो, जैसे मैं करता हूँ रैम के अंदर हम यूज़ करेंगे। ये देखो ये बिल्कुल ही सही है 3 रैम, तो यहाँ पर हम इसका यूज़ करेंगे। कंट्रोल C। देखो ये वाला कौन सा है हमारा, ये जो टेक्स्ट है ये किसके अंदर है, हीरो सेक्शन लेफ्ट के अंदर हमारा H1 है, तो हम इसके अंदर लगाएंगे। तो यहाँ पर हम डालेंगे हीरो। हीरो के अंदर हमारा कौन सा लेफ्ट है, लेफ्ट के अंदर हमारा कौन सा है, यहाँ पर है H1, तो इसके अंदर ऐड कर देते हैं। और यहाँ पर जो कलर है इसको भी वाइट करना रहेगा। तो हीरो के अंदर जितने भी जो टेक्स्ट है उसको हम वाइट कर देते हैं, कलर वाइट, ठीक है ना। बार बार डालने की ज़रूरत नहीं है, ये देखो पूरा वाइट हो चुका है। और अभी जो टेक्स्ट है इसको भी सेंटर में करना, मतलब सही से करना रहेगा, ठीक है। अभी देखो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो विड्थ है इसकी मतलब सही नहीं है और इसकी भी सही नहीं है, तो आपको सही से करनी रहेगी। तो सिंपल से बहुत सारे तरीके आपको सही करने के। ये देखो आपको देखने को मिलेगा, देखो ये जो राइट जो है इसकी विड्थ बहुत ज़्यादा कम है और जो लेफ्ट है इसकी विड्थ ज़्यादा है। तो सिंपल से ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये यहाँ पर जो ये वाला टेक्स्ट है ये ज़्यादा विड्थ को यूज़ कर रहा है। तो इसको हम सेट कर देते हैं। तो सिंपल से आपको ये वाला है ना, आपको यहाँ पर विड्थ को ऑटो करके शायद इसका हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या होगा अभी दिक्कत हो जाएगी। तो आपको सिंपल से करना क्या है, यहाँ पर हम जो विड्थ है इसके मतलब यूज़ करेंगे। 50 px बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा,
तो हम परसेंट में जो है इसका यूज़ करेंगे ताकि जल्दी से हमारा काम यहाँ पर हो जाएगा। तो आपके हिसाब से आप इसकी जो विड्थ आप रख सकते हो। तो ये वाली बिल्कुल ही सही है, ठीक है ना। इतनी हम रखते हैं 66, ठीक है। कंट्रोल सी करते हैं। इसके बाद में सिंपल से हमारा जो है पैराग्राफ है यानी कि पी, हीरो के अंदर हमारा कौन सा है, लेफ्ट है, लेफ्ट के अंदर हमारा पी है। तो यहाँ पर हम डालेंगे हीरो डॉट लेफ्ट और पी, ठीक है ना। डाल देते, कंट्रोल वी करते, रिप्रेस कर देते। ये देखो हमारा काम हो चुका है। और अभी जो है हमारे बटन, तो बटन को भी यूज़ करना बहुत ज़्यादा आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो देखो सिंपल से आपको करना क्या है, यहाँ पर आना है वापस। हीरो के अंदर हमारा कौन सा है, लेफ्ट है, लेफ्ट के अंदर हमारा कौन सा है, डॉट BTN, ठीक है। डॉट BTN है। इसके अंदर हमारा सबसे पहले कौन है, बटन 1 है, ठीक है। क्योंकि बटन जो 1 है इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो है ग्रीन, ठीक है। और जो बटन 2 है उसका जो बैकग्राउंड है कुछ मतलब है ही नहीं, ठीक है, ब्लैक है पूरा। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे बटन 1। यहाँ पर डालते हैं बटन 1 और फिर यहाँ पर हम एडिट कर देते हैं, पैडिंग लगाते हैं। हम यहाँ पर पैडिंग का इसलिए यूज़ करते हैं ताकि क्या हमारा यहाँ पर काम जल्दी से हो जाता है, ठीक है। ज़्यादा आपको बेजामारी इससे करने की ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पर सिंपल से क्या करना है, यहाँ पर करते हैं 10 px और यहाँ पर करेंगे 40 px और कंट्रोल एंटर करके नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। इसके बाद में हमें बैकग्राउंड कलर जो है इसका यूज़ करना रहेगा। कौन सा कलर था हमारे, देखना पड़ेगा, ये वाला, ठीक है ना। रिप्रेस कर देते हैं। मुझे लगता है हमने यहाँ पर जो क्लास है वो सही नहीं दी है। बटन 1, सॉरी, हमने यहाँ पर बटन सेक्शन का यूज़ किया है और हमने यहाँ पर सिंपल से सिर्फ बटन का ही यूज़ किया है। इसकी वजह से यहाँ पर हमारी CSS यहाँ पर ऐड नहीं हुई थी। तो देखिए यहाँ पर रिप्रेस किया तो हमारा यहाँ पर काम हो चुका है। अभी हमें इसकी जो बॉर्डर है इसको भी नन करना रहेगा। तो बॉर्डर को नन कर देंगे। सिंपल से क्या करना है, यहाँ पर जो बॉर्डर रेडियस है, ठीक है, राउंड में आपको रखनी रहेगी क्योंकि यहाँ पर भी राउंड है। तो यहाँ पर करेंगे हम 50 px, रिप्रेस कर देते हैं। ये देखो हमारा काम यहाँ पर हो चुका है। अभी जो मोर है इसको भी हमें सेट करना रहेगा। तो सिंपल से हम इसको भी कर देते हैं। सिंपल से मैं इसको कॉपी करूँगा और नीचे लाऊंगा। इसके बाद में यहाँ पर हमें 2 करना है, 2 कर देते हैं। उसके बाद में इसकी जो पैडिंग वगैरह है वो तो हम सेम ही रखेंगे और जो बॉर्डर रेडियस है वो तो हम रखे या नहीं रखे, ठीक है। इसमें कोई इतनी कोई मतलब खास नहीं है इसका काम। तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं और इसका जो बैकग्राउंड कलर है ना इसको हमें सेट करना रहेगा। तो इसको हम सेट कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर सिंपल से कौन सा है हमारा, ये वाला है। तो हमने यहाँ पर जो बैकग्राउंड कलर जैसा हमने यहाँ पर हमारे लैंडिंग पेज में रखा है वैसा ही हम इसके अंदर भी रखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा काम हुआ नहीं है तो हम देख लेते हैं क्यों नहीं हुआ। यहाँ पर 2, यहाँ पर बटन 2, क्योंकि हमने यहाँ पर जो क्लास है यहाँ पर ऐड ही नहीं की, ठीक है ना, क्योंकि कभी कभी दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं बटन 2, यहाँ पर हम डाल देते हैं बटन 2, रिप्रेस करते हैं। ये देखो हमारा काम यहाँ पर हो चुका है। लेकिन देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो इसका बैकग्राउंड कलर और इसका बैकग्राउंड कलर दोनों सेम नहीं है। तो यहाँ पर हम इसको कॉपी करते हैं एक बार, कंट्रोल C, और बटन 2 के अंदर आते हैं और यहाँ पर डालते हैं एक बार इसको। क्या हुआ, इसमें कुछ मतलब दिक्कत हो रही है, ठीक है ना। तो एक बार के लिए हम इसको पहले तो वाइट कर देते हैं इसके टेक्स्ट को, ताकि हमें देखने को मिल जाए। यहाँ पर वाइट यहाँ पर डालना है, वाइट, और रिप्रेस कर देते हैं। अभी क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं और एरो को यूज़ करके यहाँ पर सिंपल से इसका जो कलर है इसको हम सेट कर देते हैं। तो देखो सिंपल से आपको क्या करना है, ओपेसिटी जो है इसको आपको कम कर देनी है, ठीक है। इतना कोई मुश्किल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पर सिंपल से हमने कर दिया है। सिंपल से आपको 0 का यूज़ करना रहेगा। कंट्रोल V कर देते हैं, रिप्रेस कर देते हैं। ये देखो हमारा काम हो गया। लेकिन अभी हमारी जो दिक्कत क्या हो रही है कि यहाँ पर देखो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है ना तीनों जो टेक्स्ट है एक लाइन में तो सही है, लेकिन यहाँ पर जो है चिपक रही है, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर है। तो हमें यहाँ पर जो है रो गैप का यूज़ करना रहेगा। तो सिंपल से आपको करना क्या है, सिंपल से जो इसका लेफ्ट है यानी कि जो मैन है ये वाला, ठीक है ना, इसके अंदर आपको रो गैप का यूज़ करना रहेगा। तो सिंपल से हम कर देते हैं, यहाँ पर आते हैं और इसको ऊपर लेके यहाँ पर हम इसको सेट कर देते हैं। सॉरी, देखो यहाँ पर आपको डिस्प्ले फ्लेक्स का भी यूज़ करना रहेगा।
तो आप जब डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज़ करोगे, देखो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, यहाँ पर डालते 20 पिक्स। तो देखो आप जैसे ये यूज़ करते हो ना तो ये ऐसे हो जाएगा। तो आपको सिंपल से घबराना नहीं है, आपको यहाँ पर फ्लेक्स डायरेक्शन को कॉलम कर देना है, यहाँ पर कॉलम कर देना है और यहाँ पर आपका काम हो जाएगा। देखो अभी हमारा बिल्कुल ही सही हो गया है, ठीक है ना। ये देखो पूरी सही तरीके से काम हो गया, लेकिन अभी भी एक कमी यहाँ पर है। देखो यहाँ पर सिंपल से नीचे में आपको देखने को मिलेंगी ये वाले, ठीक है ना। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर स्क्रॉल करके, ये वाला यहाँ पर देखो रेटिंग है, ऐप की जो रेटिंग होती है वो वाला है सेक्शन, और एक है हमारा यहाँ पर एक्टिव यूज़र, ठीक है। तो वो भी हम ऐड कर देते हैं, और फिर ये जो एरो है इसको भी हम ऐड करेंगे। अभी रुको जाओ, ठीक है ना। सिंपल से हमें करना क्या है, यहाँ पर इसके अंदर हम ऐड करेंगे, क्योंकि ये हमारे हीरो सेक्शन के अंदर ही है, ठीक है, ऐड हुआ। तो हम इसके अंदर ही ऐड करेंगे। यहाँ पर सिंपल से हम डालेंगे डॉट रेट, यानी कि यहाँ पर रेटिंग का मैं क्लास यहाँ पर मैं ऐड किया है, ठीक है ना। तो आप कुछ भी क्लास को रख सकते हो, मैं अभी के लिए रेट ही रख रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर सिंपल से रेट यहाँ पर मैंने डाल दिया। इसके बाद में सिंपल से आपको करना है, यहाँ पर मैं एक और यहाँ पर क्लास बनानी पड़ेगी मुझे। तो यहाँ पर मैं डालूँगा ऐप रेटिंग, ठीक है ना, ऐप रेटिंग या फिर रेट। यहाँ पर मैं ऐसे ही डाल देता हूँ 4 पॉइंट, यहाँ पर कितनी है 4.8, और यहाँ पर मैं डालूँगा रेटिंग RATIC, ठीक है, रेटिंग TING, ठीक है। ये रेटिंग ऑन ऐप स्टोर, ये वाला ही है यहाँ पर भी। तो इसको मैंने डाल दिया, लेकिन यहाँ पर भी एक दिक्कत होगी, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। और इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर मैं सिंपल से डालूँगा एक्टिव, या फिर यूज़र को मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। यूज़र यहाँ पर कितने हैं 700 के, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं डालूँगा 700 के एक्टिव यूज़र। देखो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया। तो यहाँ पर कहाँ पर गया हमारा रेटिंग, ये रहा। इसको भी हमें यहाँ पर सेट करना रहेगा, सिंपल से हम कर देते हैं। अरे हमने यहाँ पर गड़बड़ कर दी है। देखो यहाँ पर सिंपल से इसको है ना कॉपी करके Ctrl+X करके हमें इसके अंदर डालना था, और हमने वहाँ पर बारी इसको ऐड कर दिया। कोई नहीं चलेगा, यहाँ पर हम वापस इसको ऐड कर देते हैं। इसलिए ये है ना यहाँ पर अलग से सेक्शन के अंदर चला गया था। तो यहाँ पर मैं रिप्रेस कर देता हूँ, ये देखो यहाँ पर आ चुका है। लेकिन अभी यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स करके इसको सेट करना रहेगा, तो हम कर देते हैं अभी जल्दी से रेट। यहाँ पर सिंपल से आते हैं और हमारे लेफ़्ट के अंदर है, तो हम यहाँ पर कर देते हैं डॉट हीरो है, हेडर नहीं है। हीरो के अंदर कौन सा है, हमारे लेफ़्ट है। लेफ़्ट के अंदर कौन सा है, हमारा जो रेट वाला है, इसको हमें सेट करना है। तो डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाइड कंटेंट सेंटर कर देंगे, ऑनलाइन आइटम कर देंगे सेंटर, रिप्रेस कर देते हैं। ये देखो हमारा काम हो गया है, लेकिन अभी भी हमारे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो अभी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। ये तो काम हो गया है, लेकिन अभी जो है यहाँ पर हमें स्पेस लगाना पड़ेगा, कॉलम गैप, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो दोनों ही टेक्स्ट चिपक रहे हैं, इसकी वजह से हमें पता नहीं चल रहा है कि कौन सा कौन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम कर देते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा आसान है। सिंपल से कॉलम गैप का आपको यूज़ करना रहेगा। यहाँ पर हम डाल देते हैं 30 px, रिप्रेस कर देते हैं। ये देखो हमारा काम हो गया। देखो आप सेम इसके तरह भी करना है तो वो भी हम कर देते हैं, ठीक है ना। हमको सिंपल से करना क्या है, HTML के अंदर आना है, बिना CSS के भी आप यूज़ कर सकते हो। आपको सिंपल से BR टैग का यूज़ करना रहेगा, जिससे क्या होगा हमारे जो टेक्स्ट है नेक्स्ट लाइन में ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो यहाँ पर भी हम यूज़ करेंगे BR टैग का यूज़। तो सिंपल से हमने यहाँ पर BR टैग का यूज़ कर रखा है, यानी कि कर दिया है। सिंपल से अभी हमें यहाँ पर जो है इसकी जो फॉन्ट साइज़ है इसको हमें बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम रैम का यूज़ करेंगे फॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए। तो सिंपल से हम फॉन्ट साइज़ यहाँ पर डालेंगे 3 रैम डाल देते हैं। 3 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पर 1.35 कर देते हैं, ठीक है ना, या फिर 3 कर देते हैं, ये बिल्कुल ही सही है। इसको हम कॉपी कर देते हैं। और ये कौन सा है हमारा, देखो यहाँ पर ऐप रेटिंग है, इसके अंदर हमें ऐड करना रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम कर देते हैं, इसको कॉपी करके नीचे लाएंगे और यहाँ पर डालेंगे ऐप रेटिंग, ऐप रेट यहाँ पर हम डाल देंगे। और एक है हमारा यूज़र, ठीक है,
क्योंकि हमने यहाँ पर 2 को हमने ऐड किया है। ये देखो यूज़र वाला भी है, तो इसकी भी फ़ॉन्ट को हमें इंक्रीज़ करना रहेगा। तो यहाँ पर भी हम कर देते हैं यूज़र। ये हमारा काम हो चुका है। देखो तो यहाँ पर हमारा पूरा काम हो चुका है। और अभी तो ये देखो ये भी पूरा ही लग चुका है, लेकिन यहाँ पर जो है बोल्ड है। देखो ये आपने यहाँ पर देखा होगा, ये देखो इसकी जो फॉन्ट जो वेट है, ठीक है, ये बोल्ड है, यानी कि थोड़ा मतलब ज़्यादा फोकस हो रहा है, ठीक है, इसके ऊपर। तो हमें वो भी सेट करना रहेगा, तो हम वो भी कर देते हैं। यहाँ पर फॉन्ट वेट करके यहाँ पर आपको मिल जाएगा। सिंपल से आपको बोल्ड का यूज़ कर देना है ताकि इस पर ज़्यादा फोकस हो, ठीक है ना। हम कर देते हैं, रिप्रेस करते हैं। ये देखो हमारा काम यहाँ पर हो चुका है। लेकिन अभी देखो यहाँ पर क्या हुआ है कि ये तो हमारा है ना, ये देखो ये जो हमारा नीचे वाला जो टेक्स्ट है ये नॉर्मली है, और ऊपर का जो मतलब ये नंबर जो है वो हमारा बोल्ड है। तो हमें वो भी सेट करना रहेगा। तो बहुत ज़्यादा वो भी आसान है। देखो सिंपल से आपको करना क्या, इसको है ना कंट्रोल एक्स करके आपको स्पैन में यूज़ कर देना है, ताकि क्या है इसकी जो ये है ना एक लाइन में भी हो जाएगा, और ये मतलब एडिट करने में भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं, क्योंकि जो स्पैन होता है ना वो एक ही लाइन में रहता है, ठीक है, बार बार मतलब उधर से उधर नहीं होता है, एक ही लाइन में ऑटोमेटिकली हो जाता है। आपको CSS का यूज़ भी करना नहीं रहेगा। तो सिंपल से हम स्पैन के अंदर यूज़ करेंगे। तो अभी देखो हमें सिंपल से करना क्या है, यहाँ पर हम डाल देते हैं ये वाला जो है ना, इसको आपको नीचे लाना पड़ेगा, और ऐप जो रेटिंग है आपको स्पैन कर देना है, और इसको यहाँ से हटा देना है। और सेम इसके अंदर भी आपको ऐसे ही करना है। यहाँ पर मैं कर देता हूँ स्पैन, और इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। लेकिन हमें यहाँ से भी इसको हटाना पड़ेगा, तो ये हमारा काम यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ से हम हटा देते हैं। ये देखो हमारा पूरा यहाँ पर काम हो चुका है। और यहाँ पर देखो ये जो टेक्स्ट है ये छोटा है, और यहाँ पर ये बड़ा है। तो इसको भी हम सेट कर देते हैं एक बार। तो देखो सिंपल से आपको करना क्या है, यहाँ से कंट्रोल एक्स करके आपको इसके अंदर ही डाल देना है। यहाँ पर कंट्रोल एक्स, और आपको स्पैन के अंदर ही सिंपल से डालना है। ये देखो पूरा यहाँ पर हमारा काम हो चुका है, और यहाँ से इसको है ना आपको हटा देना है। देखो ये बहुत ज़्यादा आसान है। तो ये हमारा यहाँ पर पूरा काम यहाँ पर हो चुका है। आप इसको मतलब इसकी जो फॉन्ट साइज है इसको आपको इंक्रीज़ करना है तो वो भी आप कर सकते हो। लेकिन देखो अभी हमारा एक काम यहाँ पर बाकी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो इसके जो है ना बैकग्राउंड में, देखो ये बॉर्डर रेडियस है, इसके बैकग्राउंड में आपको वाइट कलर आपको देखने को मिलेगा। तो वो भी हम लगा देते हैं। सिंपल से आपको करना क्या है, यहाँ पर आना है, और ये जो सेक्शन है ना, या फिर आप डायरेक्ट इसको कॉपी करना है, और कंट्रोल या फिर इसको पूरा हटा देते हैं। यहाँ से कंट्रोल एक्स करके आपको एक और सेक्शन को यहाँ पर क्रिएट करना है, और इसके अंदर आपको इसको डाल देना है। और ये कहाँ पर गया, ये रहा, इसका क्लास डालेंगे मेन सेक्शन, ठीक है ना। आप कुछ भी डाल सकते हो, आपके हिसाब से है। रिप्रेस कर देते हैं। तो देखो अभी हमें सिंपल से करना क्या है, जो मेन सेक्शन है इसमें हमें पैडिंग का यूज़ करना रहेगा। तो सिंपल से हम कर देते हैं डॉट मेन सेक्शन पैडिंग का यूज़ करना है 40 px। रिप्रेस करते ये देखो हमारा काम हो गया है। अभी हमें जो हमारा जो हीरो सेक्शन है, ठीक है, मेन सेक्शन नहीं, मेन सेक्शन के अंदर हमारा जो हीरो सेक्शन है इसको हमें बॉर्डर रेडियस का यूज़ करना रहेगा। तो सिंपल से हम यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर बॉर्डर रेडियस का यूज़ कर देते हैं 30 px। रिप्रेस करते हैं, ये थोड़ा सा ज़्यादा और ये थोड़ा सा कम है, तो थोड़ा सा हम 40 कर देते हैं। ये देखो हमारा जो पूरा काम है यहाँ पर हो चुका है, आप देख ही सकते हो। यहाँ पर सिंपल से हुआ क्या है, यहाँ पर आप इसकी जो हाइट है इसको कम भी रख सकते हो। देखो यहाँ पर ये तो इमेज है, लेकिन ये पूरा यहाँ पर सेट हो चुका है, ठीक है। मैं आपको वापस से यहाँ पर सेट कर देता हूँ। ये देखो पूरा ही हमारा यहाँ पर काम हो चुका है, ठीक है। आप भी इसको बना सकते हो, बहुत ज़्यादा आसान है। और देखो ऊपर से अगर आपको पैडिंग वगैरह मतलब कम ज़्यादा करनी है तो वो भी आप कर सकते हो, इतना मुश्किल भी नहीं है। ये भी आप अपने हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हो, ठीक है ना। और यहाँ पर आप बॉर्डर सॉरी जो शेडो होती है उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। तो वैसे तो देखो आप शेडो है ना आप खुद भी लगा सकते हो यहाँ पर सिंपल से है ना, आप इसको खुद भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन आपको सिंपल से है ना ड्रॉप शेडो का यूज़ करना रहेगा। आपको फिल्टर में आपको ड्रॉप शेडो का यूज़ करना रहेगा, तो आप वो भी आप कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है।
लेकिन मैं अभी के लिए यहाँ पर कोई भी शैडो का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। आपको अगर करनी है तो वो भी आप कर सकते हो। लेकिन देखो अभी हमारा एक काम यहाँ पर बाकी रह गया, ये वाला जो एरो हमने यूज़ नहीं किया, तो वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सिंपल से आपको क्या करना है, फ़ॉन्ट ऑप्शन में आना है। आपको यहाँ पर बहुत सारे आइकन आपको फ्री में अवेलेबल आपको मिल जाएंगे, जिनका आप अपने वेबसाइट में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी वेबसाइट जो है ना ज़्यादा अच्छी लगेगी। आपको फ़ॉन्ट ऑप्शन में आना है, सिंपल से आइकन के अंदर आना है। इसके बाद में आपको मिल जाएंगे यहाँ पर फ्री, ठीक है, फ़ॉन्ट ऑप्शन के आइकन आपको मिल जाएंगे। इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में सिंपल से आपको जो भी आइकन चाहिए, जैसे कि हमें चाहिए एरो, तो यहाँ पर हम एरो को यूज़ करेंगे और ये वाला हमारा एरो राइट है, तो इस पर हम क्लिक कर देते, ठीक है। कॉपी करते हैं यहाँ से। सिंपल से हमें बटन के अंदर यूज़ करना है, तो हमारा बटन कहाँ पर है, बटन 1 है, इसके अंदर हमें यूज़ करना है। पर आते हैं और सिंपल से क्या करें, स्पेस करके कंट्रोल भी कर देना है। डिप्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारा एरो यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर जो है CDN का यूज़ नहीं किया है। क्योंकि फ़ॉन्ट ऑप्शन की जो लिंक होती है उनको भी हमें यूज़ करना रहेगा, ठीक है, ताकि उसको पता चलेगा कि हमने यहाँ पर जो फ़ॉन्ट जो ऑप्शन है, ठीक है, उसका हमने यहाँ पर कोई आइकन का यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पर हम सिंपल से हमें डालना है फ़ॉन्ट ऑप्शन CDN, ये देखो आ गया, क्योंकि मैंने यहाँ पर यूज़ कर रखा है। आपको जो CDN JS है इस पर आपको जाना है, ठीक है ना। आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ये रहा, ठीक है ना। कॉपी करके आपको सिंपल से यहाँ पर आना है HTML के अंदर और आपको यहाँ पर यूज़ कर देना है। और यहाँ पर हम आते हैं वापस रिप्रेस करते हैं। ये देखो हमारा यहाँ पर जो एरो है यहाँ पर लग चुका है। देखो अभी जो ये एरो है ना, यहाँ पर देखो ये इससे चिपक रहा है, तो ये भी आप सेट कर सकते हो। बहुत ज़्यादा आसान है ये भी। सिंपल से आपको करना क्या है, इसको आपको है ना अलग से यूज़ करना रहेगा। ये देखो कहाँ पर गया, ये वाला है हमारा एरो, तो इसको है ना आपको अलग से यूज़ करना रहेगा। तो हमें एक डिव को क्रिएट करना रहेगा, ठीक है। तो आप वो भी कर सकते हो, लेकिन मैं अभी के लिए कोई भी डिव का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आप कर सकते हो अगर आपको करना है तो, ठीक है। आपको सिंपल से करना क्या रहेगा, एक डिव को क्रिएट करना है, उसके अंदर आपको है ना जो ये आइकन है और आपका जो बटन है इसको आपको क्रिएट करके, और फिर आपको बैकग्राउंड जो कलर है इसका आप सेट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी के लिए बिल्कुल ही सही, आप इसका यूज़ कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और आपको हाँ ना इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लेना है, क्योंकि वहाँ पर हमारी भी जो सीरीज़ है वो चल रही है, ठीक है, वेबसाइट को बनाने की। अगर आपको और भी मतलब ऐसी वेबसाइट चाहिए, ठीक है, जिसका मैं आपको लाइव आपको बना कर दिखाऊँ, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और अगर आपको इसको रेस्पॉन्सिव देखना है कि कैसे बनाते हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। साथ में इसका जो कोड है आपको गिटहब के अंदर मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।